क्लास 10 की इंग्लिश। चैप्टर का नाम है द इनहेरिटर्स यानी वर्सा। अ पुअर फार्मर हैड टू सन्स। एक गरीब किसान के दो बेटे हुआ करते थे या दो बेटे थे, आजम एंड मौजम। आजम और मौजम उनका नाम था। देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड। उनकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी। नाउ देयर फादर आल्सो डाइड। द बॉयज इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी विच कंसिस्टेड ऑफ अ काउ, अ डेट पाम ट्री एंड अ ब्लैंकेट। और अब जो है उनके वालिद भी इंतकाल कर गए थे, तो बच्चों को जो है वो वर्सा देना था, यानी कि वारिस हो गए थे वो उनकी जायदाद का, जो कि मुश्तमिल थी एक गाय पर और एक खजूर के पेड़ पर और एक ब्लैंकेट पर यानी कि एक कंबल पर। ये तीन चीज़ें थी, ये याद रखने वाली। आज़म द एल्डर ब्रदर वाज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। आज़म जो कि बड़ा भाई था वो लालची था और चालाक था। बट हिज यंगर ब्रदर मौज़म वाज सिंपल एंड ट्रस्टिंग। जबकि उसका जो छोटा भाई था मौज़म, वो सादा था और भरोसेमंद था, यानी जल्दी हर किसी पे भरोसा कर लिया करता था। आज़म सजेस्टेड दैट, आज़म ने राय दी कि दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर लेट फादर, कि उन्हें जो है उन दोनों भाइयों को जो जायदाद है वो बांट लेनी चाहिए जो कि उनके मरहूम वालिद छोड़ कर गए। हाउ शेल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस, आस्क्ड मौज़म, कट इट इनटू टू। तो मौज़म जो कि मासूम था उसने पूछा कि हम गाय को कैसे जो है ना वो डिवाइड करेंगे, मिसाल के तौर पे क्या उसको काटेंगे बीच में से दो करके। नो स्टूपिड, नहीं बेवकूफ़, आंसर आज़म, आज़म ने जवाब दिया। यानी आज़म ने क्या जवाब दिया, नहीं बेवकूफ़, वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली, हम इसे जो है मुँह ज़बानी डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। वर्बली को ओरली भी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ विच इज़ द बेस्ट पार्ट शैल बी योर्स वाइल द रेयर पार्ट शैल बी माइन, एग्रीड। तो जैसे कि उसने कहा, बड़े भाई ने, आज़म ने, कि मिसाल के तौर पर आगे का हिस्सा गाय का जो कि अच्छा हिस्सा है वो तुम्हारा होगा, जबकि पिछला हिस्सा रेयर पार्ट वो मेरा होगा। क्या तुम राजी हो? ओ यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मौज़म वाज डिलाइटेड विद द जेनरियोसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। मौज़म जो है बहुत खुश हुआ, डिलाइटेड का मतलब है बहुत खुश हुआ अपने भाई के सखीपन को देख के, बड़े भाई के, जेनरियोसिटी सखीपन, दरिया दिल। सिमिलरली, इसी तरीके से, द टॉप ऑफ द डेड पाम विच यू कैन नॉट क्लाइम शैल बी माइन वाइल द लोअर पार्ट दैट्स द ट्रंक शैल बी योर्स, एग्रीड। इसी तरीके से खजूर के पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है जिस पे तुम नहीं चढ़ सकते वो मेरा होगा, जबकि नीचे का जो हिस्सा है जो कि ट्रंक है वो तुम्हारा होगा। राजी हो? एग्रीड। यस एग्रीड, हाँ मैं राजी हूँ, आंसर मौज़म चीयरफुली। मौज़म ने खुश होते हुए जवाब दिया, हाँ मैं राजी हूँ। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के बारे में क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। सूरज गुरूब होने से सूरज निकलने तक ये मेरा है, यानी रात के वक्त से सुबह तक ये मेरा है। एंड दैट्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे। यानी इसका मतलब है वो कह रहा है सूरज जब गुरूब होगा 7-8 बजे, जब से सुबह सूरज निकलने तक ये मेरा है, सिर्फ रात रात को मेरा है, पूरा दिन तुम्हारा है। एग्रीड, वो कहता है, सैड मौज़म थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वाज अ फेयर डिवीजन। तो मौज़म जो कि मासूम छोटा भाई होता है वो बड़ा खुश होता है कि ये बड़ा अच्छा जो है ना ये बंटवारा हुआ है। डिवीजन मतलब बंटवारा, फेयर का मतलब यहाँ पर सही है, ये बिल्कुल सही बंटवारा हुआ है। नाउ मौज़म वुड फीड द काउ एंड आज़म वुड मिल्क इट। अब छोटा भाई मौज़म वो गाय को खाना खिलाता, पानी पिलाता, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया फीड, और आज़म जो है वो दूध ले जाता। ही वुड नॉट गिव अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू मौज़म, वो मौज़म को एक कतरा भी जो है वो दूध का नहीं देता था। इंस्टेड, इसके बजाय, ही वुड प्रेस मौज़म फॉर लुकिंग आफ्टर द काउ एंड फीडिंग इट सो वेल। इसके बजाय वो क्या करता था, वो मौज़म की तारीफ़ करता था कि तुमने बहुत अच्छे से देखभाल करी है और खाना खिलाया। इट प्लीज द इनोसेंट यंगर ब्रदर सो मच, वो अपने छोटे भाई को इतना खुश कर देता था, वो अपने छोटे मासूम भाई को, इनोसेंट मासूम भाई को इतना खुश कर देता था, दैट ही गेव इवन मोर ग्रास टू द काउ एंड द काउ गेव मोर मिल्क। वो अपने छोटे भाई को इतना खुश कर देता था कि छोटा भाई गाय को और खाना खिलाता और पानी पिलाता और गाय और दूध देती। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से, मौज़म रेगुलरली वाटर द डेड पाम ट्री। मौज़म जो था वो खजूर के पेड़ को रोज पानी दिया करता था। व्हेन द डेट्स वर राइप फॉर पिकिंग, जब खजूर पक जाते थे और तोड़ने के लिए तैयार होते थे, आज़म क्लाइम द ट्री एंड पिक ऑल द फ्रूट्स। आज़म जो है जो कि बड़ा भाई था वो पेड़ पर चढ़ जाता था और सारे
खजूर तोड़ लेता था. He did not offer even a single date to his younger brother. वो हत्ता कि अपने भाई को एक खजूर भी पेश नहीं करता था कि तुम खा लो. Of course, जाहिर है, he praised him for looking after the tree so well. Mozam was quite content with it. जाहिर सी बात है कि वो इसकी भी तारीफ करता था कि यार तुमने दरख्त की बहुत अच्छी रखवाली करी है ताकि उसका भाई और रखवाली करे और अच्छे से जो है खजूर पकें और बढ़ें. तो मौज़म जो था वो बिल्कुल मुतमईन था क्योंकि वो मासूम था, उसको पता ही नहीं था मेरे साथ क्या चीटिंग हो रही है. एज रिगार्ड द ब्लैंकेट, रिगार्ड कहते हैं हवाले को, ठीक है. बाज़ औक़ात आप देखते हैं मैसेज को लिखते हैं, नीचे लिखता है रिगार्ड अली रज़ा, यानी कि हवाला इसका यानी मैं बात कर रहा हूँ. एज रिगार्ड द ब्लैंकेट, जहाँ तक कि ब्लैंकेट का हवाला है, यहाँ तक कि ब्लैंकेट की बात है, मौज़म हैड नो यूज़ फॉर इट. मौज़म जो कि छोटा भाई था उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं था. बिकॉज इट वॉज हॉट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन में गर्मी होती थी तो वो ब्लैंकेट का क्या करता. एट नाइट, जब रात होती, व्हेन इट ग्रू कोल्ड, और जब सर्दी बढ़ती, ही वुड शिवर, वो कांपता. वाइल आज़म एंजॉय अ डीप कंफर्टेबल स्लीप अंडर द वार्म ब्लैंकेट, जबकि बड़ा भाई जो कि आज़म था वो गहरी आरामदा नींद का मज़ा लेता था गर्म कंबल के अंदर. दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, ये कुछ टाइम तक चलता रहा इसी तरीके से. एन ओल्ड मैन ऑफ द विलेज नोटिस्ड हाउ द यंगर ब्रदर वाज बीइंग चीटेड बाय द एल्डर ब्रदर. तो एक गांव के बुजुर्ग ने गौर किया कि कैसे छोटा भाई जो है वो निशाना बन रहा है धोखे का अपने बड़े भाई के. वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन वेंट टू देयर हाउस एंड फाउंड मौज़म फीडिंग द काउ. एक दिन बूढ़ा आदमी जो है वो उनके घर गया और उसने पाया कि मौज़म जो है गाय को खाना खिला रहा है. वाई आर यू फीडिंग द काउ, सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा तुम गाय को खाना क्यों खिला रहे हो. बिकॉज द फ्रंट पार्ट इज माइन, आंसर्ड मौज़म. मौज़म ने जवाब दिया क्योंकि अगला हिस्सा मेरा है. एंड हु गेट्स द मिल्क, और दूध कौन ले जाता है. माई ब्रदर, बिकॉज द रियर पार्ट बिलोंग्स टू हिम, आंसर्ड मौज़म इनोसेंटली. आज़म ने मासूमियत से जवाब दिया कि पिछला हिस्सा मेरे भाई का है तो दूध वो लेके जाता है, दूध उसका हुआ. डज ही गिव यू एनी मिल्क, आस्क्ड द ओल्ड मैन. बूढ़ा आदमी ने पूछा क्या वो तुम्हें थोड़ा दूध देता है. नो, नहीं. देन यू आर अ फूल, तो तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो. यू लुक आफ्टर द काउ एंड फीड हर, तुम गाय की देखभाल करते हो और उसको खिलाते हो. एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क, और तुम्हारा भाई सारा दूध ले जाता है. बट व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. सेड मौज़म हेल्पलेसली, मौज़म ने बेयारो मददगार यानी कि मदद की इल्तिजा करते हुए, जैसे कहते हैं ना हमें मदद चाहिए, इस तरीके से कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ. इस तरह उसने कहा. दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन अस, ये सब इस वजह से है क्योंकि जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ, रजामंदी हुई, उसके मुताबिक चल रहा है सारा. कम हियर एंड लिसन टू मी, इधर आओ और मुझे गौर से सुनो. द मैन विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर, बूढ़ा आदमी जो उसके कान में कुछ सरगोशी करता है, आहिस्ता से कहता है, फुसफुसाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल आज़म बिगेन टू मिल्क द काउ, अगली सुबह जैसा कि आम तौर पर आज़म जो है गाय का दूध निकालने आता है. मौज़म आल्सो केम विद अ शॉर्ट स्टिक एंड हिट द काउज हेड, आज़म भी आता है और क्या करता है, एक छोटी सी स्टिक के साथ आता है और गाय के सर पे मारने लग जाता है. द काउ मूव दिस वे एंड दैट वे, गाय जो है कभी इधर कभी उधर होने लग जाती है. स्टॉप इट, शाउटेड आज़म, आज़म चीखता है और कहता है रुक जाओ. डोंट यू सी आई एम मिल्किंग द काउ, डोंट डिस्टर्ब हर, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ, उसे परेशान मत करो. आई एम ओनली हिटिंग द फ्रंट पार्ट विच इज़ माइन, मौज़म ने कहा अगला हिस्सा जो कि मेरा, मैं तो सिर्फ उसे मार रहा हूँ. आई शेल डू व्हाट आई लाइक विद माई पार्ट ऑफ द काउ, मैं जो चाहूँगा अपने गाय के हिस्से के साथ करूँगा. आज़म वाज अ क्लेवर बॉय, आज़म जो एक चालाक लड़का था. सो ही गेस्ड दैट समबडी हैड एडवाइज मौज़म टू डू दैट, तो वो उसने तुक्का लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि इसको किसी ने समझाया है, मौज़म को पट्टी पढ़ाई है. ऑल राइट, ठीक है. आई शैल गिव यू हाफ द मिल्क एंड नाउ स्टॉप बीटिंग द काउ, चलो ठीक है मैं तुम्हें आधा दूध दे दूंगा, अब गाय को मारना बंद करो. एंड यू मस्ट आल्सो शेयर इन द फीडिंग ऑफ द काउ, सेड मौज़म, एंड आज़म हैड टू एग्री टू दिस. मौज़म ने कहा और तुम गाय को खाना खिलाने में भी मेरी मदद करोगे, और आज़म को इस चीज़ पर राज़ी होना पड़ा. राज़ी होना पड़ा, हैड टू आ रहा है, हैड टू का मतलब है राज़ी होना पड़ा या राज़ी होना पड़ता था.
दो सिचुएशन है. After a few days, आजम climbed the date palm tree to pick the ripe dates. कुछ दिनों बाद आजम जो कि बड़ा भाई था वो खजूर के पेड़ पर चढ़ा पके हुए खजूर तोड़ने. राइप डेट्स, पके हुए खजूर. He had hardly collected a handful of dates when he heard the sound of an axe striking the tree. उसने मुश्किल से भी हाथ भर के खजूर तोड़े थे. उसने आवाज़ सुनी एक कुल्हाड़ी की जो कि दरख्त में मारी जा रही थी. He looked, उसने देखा, and saw Muazzam was cutting the trunk of the tree with an axe. उसने नीचे देखा तो क्या देखता है कि मुअज्जम जो कि छोटा भाई है वो एक कुल्हाड़ी से दरख्त को काट रहा है. हे व्हाट आर यू डूइंग, शाउटेड आजम. आजम चीखा, उसने कहा क्या कर रहे हो. डोंट यू सी आई एम अप हियर पिकिंग डेट्स. क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं ऊपर जो है वो खजूर लेने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ. आई एम ओनली कटिंग माई पार्ट ऑफ द ट्री सेड मुअज्जम एंड वेंट ऑन कटिंग. मुअज्जम ने कहा मैं तो अपना जो दरख्त का हिस्सा उसको काट रहा हूँ और काटने में फिर लग गया. I shall give you half of the dates, but you must stop cutting the tree, called out आजम. आजम ने कहा ठीक है मैं आधे खजूर तुम्हें दे दूंगा, अब दरख्त को काटना बंद करो. And you must also share in the watering of the tree, shouted Muazzam, and Azam had to agree to this too. अब मुअज्जम ने कहा तुम दरख्त को पानी देने में भी और रखवाली करने में भी मेरी मदद करोगे, चीख कर मुअज्जम ने कहा, क्योंकि आजम ऊपर था और आजम को इस पे भी राजी होना पड़ा. द सेम नाइट, उसी रात, when Azam came to take the blanket, आजम जब ब्लैंकेट लेने आया, he found that it was wet. तो उसने पाया कि वो गीला था, ब्लैंकेट गीला था. What have you done with the blanket, he asked. उसने कहा तुमने ब्लैंकेट के साथ क्या किया है. How can I sleep under it? मैं इसके नीचे कैसे सोऊंगा या इसके साथ कैसे सोऊंगा. I don't know, आजम answered मुअज्जम innocently. मुअज्जम ने मासूमियत से जवाब दिया मुझे नहीं पता. It's mine during the daytime and I can do with what I please. ये दिन में मेरा था और मैं दिन के टाइम इसके साथ जो करना चाहूँ, लिहाजा मैंने गीला कर दिया इसे. Very well, dear brother, बहुत अच्छे मेरे भाई. From tomorrow night we shall share the blanket, said आजम. आजम ने कहा चलो ठीक है, फिर ब्लैंकेट हम कल से जो है साथ शेयर करेंगे, साथ सोएंगे. We shall sleep together, हम साथ सोएंगे, and shall be more comfortable, और आरामदा रहेंगे.